कहते हैं कि राजा वो होता है जिसके पास सब कुछ हो, दौलत, तख्त, ताज और एक ऐसा रौब के लोग उसके इशारे पर चलें। लेकिन मैं राजा वैर सिंह, वो राजा हूं जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं था। आज मैं अपनी कहानी अपनी जबानी सुनाता हूं, क्योंकि तारीख ने हमेशा राजाओं को फातिह के तौर पर याद रखा, लेकिन उनके दिलों में चलने वाले तूफान किसी ने न देखे, न समझे। इब्तिदा में एक अजीम सल्तनत का वारिस था। बचपन से ही मेरे लिए सब कुछ संवारा गया था। आली तालीम, तलवारबाजी की तरबियत और हुक्मरानी के आदाब। सब कहते थे कि मैं एक दिन अपने बाप से भी बड़ा राजा बनूंगा, लेकिन कोई ये ना जान सका कि मैं सिर्फ राजा बनना नहीं चाहता था। मैं अपनी सल्तनत के लोगों के दिलों पर भी हुकूमत करना चाहता था। मोहब्बत और बेबसी, हर राजा की कहानी में एक मोहब्बत होती है, और मेरी कहानी में भी थी। मैंने किसी राजकुमारी से नहीं, बल्कि एक आम लड़की, सुंदरी, से मोहब्बत की थी। वो महल की कनीजों में से थी, मगर उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो मेरे सोने से भरे महल में भी न थी। मैंने फैसला किया कि मैं उसे अपनी मुल्का बनाऊंगा, लेकिन दरबारियों ने मुझे रोका, वजीरों ने मुझे समझाया, और मेरे बाप ने धमकी दी कि अगर मैंने ये फैसला किया तो सल्तनत मुझसे छीन ली जाएगी। मैं राजा था, मगर बेबस था। इक़्तिदार की कीमत, इक़्तिदार एक जंजीर की मानंद होता है। जो उसे पहनता है वो कैद हो जाता है। मैंने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी सल्तनत बचाने के लिए। सुंदरी को महल से निकाल दिया गया और मैं तख्त पर बैठ गया। लोग मुझे अजीम राजा कहने लगे, लेकिन मैं जानता था कि मैं एक हारा हुआ आदमी हूं। उख्तिताम आज, जब मेरी उम्र ढल चुकी है और महल के सुनहरी स्तूनों में गूंजती हंसी माजी का हिस्सा बन चुकी है, मैं सोचता हूं कि क्या मैं वाकई राजा था। मैंने अपने लोगों के लिए इंसाफ किया, जमीनें फतह की, दुश्मनों को जेर किया, मगर खुद को कभी जीत न सका।